गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक किया था। ये वाले तक हमारा सॉल्व हो चुका था। आज हम पैसेज 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है कि पैसेज 4 में कहना क्या चाहता है और क्या चीज़ें बता रहा है। मेरा नाम शैलेंद्र रैदास है और मैं आपको नवोदय विद्यालय के आखिरी कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, 2025 का पैसेज 4। तो हम समझते हैं पैसेज 4 को। टू बी फिट एंड हेल्दी मतलब फिट और हेल्दी होने के लिए यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव, मतलब आपको काम वाम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो एक्सरसाइज हो गया, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी ताकि आप फिट रहें, स्ट्रांग रहें, हेल्दी रहें, है ना। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सीरियस डिसीजेज। अब हर दिन अगर कोई इंसान एक्सरसाइज करता है तो उसे क्या होगा, बीमारियां नहीं होंगी। और किस प्रकार की बीमारियां? ओबेसिटी मतलब मोटापा, हार्ट डिसीज मतलब आपके सीने से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, कैंसर नहीं होगा, मेंटल इलनेस नहीं होगा, किसी प्रकार का आपको मेंटली आपके दिमाग खराब नहीं होगा, किसी चीज़ में आप स्थिर बुद्धि के रहोगे, है ना। डायबिटीज़ हो जाना, शुगर की वजह से डायबिटीज़ हो जाता है, और आर्थराइटिस, है ना। इतने प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। कब? जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तब। और अगर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको नहीं होगी। राइडिंग ए बाइसिकल, राइडिंग मतलब साइकिल को चढ़ना, चलाना, ठीक है, चलाना। बाइसिकल रेगुलरली इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आप हर दिन साइकिलिंग करते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, आपके शरीर से, आपके मन से रिलेटेड, या किसी भी प्रकार की आपको जो प्रॉब्लम है, वो सब क्या हो जाएंगे, हट जाते हैं, उसकी रिड्यूस हो जाती है उसकी मात्रा। आपको ये सब नहीं होगा, है ना। साइकिलिंग इज हेल्दी, लो इम्पैक्ट, एंड साइकिलिंग इज, हाँ, तो हम कह रहे थे साइकिलिंग इज हेल्दी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज दैट कैन बी इंजॉयड बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस। इसको किसी भी उम्र के लोग इसको कर सकते हैं, है ना। बच्चे, बूढ़े और जवान, ये सभी लोग। फिर फ्रॉम यंग चिल्ड्रन टू ओल्डर एडल्ट्स, मतलब बच्चों से लेकर के बूढ़े लोग भी इसको कर सकते हैं। एडल्ट्स मतलब ओल्डर बूढ़े, ओल्डर एडल्ट्स मतलब थोड़े बड़े लोग, 15, 45, 50, 60, ये सब उम्र के कर सकते हैं। और साइकिलिंग करने में क्या होता है, फन होता है, सस्ता भी होता है भाई साइकिल। आपको सस्ते दामों में साइकिल मिल जाते हैं। जैसे आप किसी और ट्रांसपोर्ट को करेंगे उसके मुकाबले साइकिल सस्ता ही होता है। एंड गुड फॉर द इन्वायरमेंट, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार का कार्बन का एमिशन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का गैस निकलना जिससे कि हवा में प्रदूषण बढ़े, है ना, या फिर हॉर्न होना जिससे कि नॉइस पॉल्यूशन हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। साइकिल में आपकी छोटी सी घंटी होती है, और उसके साथ साथ ये सस्ता भी है और ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा भी है। राइडिंग टू वर्क और द शॉप इज़ वन ऑफ द मोस्ट टाइम एफिशिएंट वेज। अच्छा, आप साइकिल कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो? आप अगर काम में जाओ तो आप चला सकते हो, है ना। राइडिंग टू वर्क, वर्क मतलब काम, और या फिर आप कभी दुकान जाओ तो। अब टू कंबाइन रेगुलर एक्सरसाइज विथ एवरीडे रूटीन, अब क्या होता है, हम लोगों के पास समय कम रहता है ना, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि एक्सरसाइज भी हो जाए और साथ में हमारा डेली रूटीन वर्क भी हो जाए। तो इसलिए ऐसे कामों में हमें साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। एन एस्टिमेटेड 1 बिलियन पीपल राइड बाइसाइकिल एवरी डे। पूरी दुनिया में कम से कम 1 बिलियन लोग हर दिन साइकिल चलाते हैं। फॉर ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन के लिए, स्पोर्ट के लिए, खेल कूद के लिए, है ना। साइकिलिंग इज ए गुड वे टू रिड्यूस वेट। अगर आप मोटे हो, है ना, तो आप साइकिलिंग जरूर करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, वेट आपका कम होता है। एज इट बिल्ड्स मसल्स एंड बर्न्स बॉडी फैट। आपका जो फैट होता है ना, वही एक तरीके से मसल्स में कन्वर्ट होता है जब आप उसको, उसकी फैटीनेस को ना रिड्यूस करते हैं किसी फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू। रिसर्च सजेस्ट दैट बाई
साइकिलिंग फॉर हाफ एन आवर, अगर आप दिन में केवल आधा घंटा ही अगर साइकिलिंग करते हैं, वी कैन सेट एटलीस्ट 5 किलोज ऑफ वेट इन ए ईयर, मतलब साल भर में हम अपने शरीर का 5 किलो वजन कम कर सकते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? रिसर्च कहता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। द मेन फोकस ऑफ पैसेज इज टू टेल अस द एडवांटेज ऑफ क्या? साइकिलिंग, है ना। साइकिलिंग के बारे में हमें इंपॉर्टेंस बता रहे हैं इस पैराग्राफ में पूरे तरीके से, है ना। ठीक, अब when the writer says cycling is a good for the environment which is not a follow correct, कौन सा करेक्ट नहीं है? It does not emit any unhealthy gases, it can be run without petrol or diesel, it does not pollute air, it can be ridden by all ages group। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? साइकिलिंग इज ए गुड फॉर इन्वायरमेंट, मतलब ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। तो ये जो नीचे जो ऑप्शंस हैं, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? क्या नहीं है? सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं खोजेंगे। तो इट डज नॉट एनी अनहेल्दी गैस, तो ये तो सही बात है कि भाई कोई भी प्रकार का गैस नहीं निकालता ये, है ना। इट कैन बी रन विदाउट पेट्रोल और डीजल, ये भी सही बात है। इट डज नॉट पॉल्यूट एयर, हाँ ये भी सही है कि एयर को पॉल्यूट नहीं करता है। इट कैन बी रिडन बाई ऑल एज ग्रुप्स, हाँ ये भी सही है। तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? अच्छा, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? इट डज नॉट एमिट एनी अनहेल्दी गैस, ये तो सही है। इट कैन बी रन विदाउट पेट्रोल और डीजल, हाँ भाई साइकिल भी। When writer says cycling is good for environment, which of the following is not correct? It does not emit any unhealthy gas. It can be run without petrol और, मैं क्वेश्चन को सही से समझ नहीं पा रहा हूँ क्या? इट डज नॉट पॉल्यूट एयर, कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो देखो, इट डज नॉट एमिट एनी अनहेल्दी गैस, तो साइकिल तो अनहेल्दी गैस नहीं एमिट करता है, ये एकदम सही है ना। इट कैन बी रन विदाउट पेट्रोल और डीजल, क्या ये पेट्रोल और डीजल के बिना भी चला जा सकता है? हाँ ये भी सही बात है। इट डज नॉट पॉल्यूट एयर, ये हवा नहीं करता है, तो ये भी सही है। इट कैन बी रिडन बाई ऑल एजेस ग्रुप, हाँ ये भी सही है। तो मुझे लगता है इसमें ऑप्शन ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी इनको ओमिट कर दिया जाता है, पर हाँ आपको टिक जरूर करके आना है। तो आप कोई सा भी जो आपको लगे उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ द वर्ड सेडेंट्री, सेडेंट्री मतलब क्या होता है? आलसी टाइप का, है ना। तो आलसी का अपोजिट क्या है? एक्टिव। भाई कहते हैं सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मत अपनाओ वरना आपको बीमारी हो जाएगी, तो आलसपन वाला ना अपनाओ। और अपोजिट मतलब क्या हो गया कि सेडेंट्री शब्द आलसी का उल्टा क्या होगा? एक्टिव होना। ए लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज इज वन विच इज नॉट एफिशिएंट नॉट, अच्छा लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज कौन सा होता है? नॉट टायरिंग, नॉट कॉस्टली, नॉट एफिशिएंट, नॉट बोरिंग। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज में जो कि थकाए नहीं, नॉट टायरिंग, है ना। टायरिंग मतलब थकाए नहीं। रेगुलर साइकिलिंग हेल्प्स अस इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट टू, अच्छा रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है और क्या चीज़ वो नहीं करता है? एक्सेप्ट, है ना। रिड्यूस फैट एंड स्ट्रेंथन मसल, हाँ ये तो करता ही है। कंबाइन फन विद द वर्क, हाँ ये भी करता है। प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट, हेल्दी रखता है। एक्सीडेंट से बचाए ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है, क्योंकि साइकिलिंग में भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है।
और वो भी सीरियस सीरियस हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। थैंक यू बच्चों।